देश ने आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोजेस जो हैं वो पूरे कर लिए हैं और ये आज भारत के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नायर साहब बीएल कपूर हॉस्पिटल से। सर, जिस तरीके से कोविड आया, पहली लहर, दूसरी लहर, 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं? बहुत गर्व की बात है कि वैक्सीनेशन हमारा जो पूरा चल रहा है काफ़ी अच्छे से चल रहा है। देखिए, कोविड ने एक चीज़ तो बताई है कि अगर हमको इसके लड़ना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। चाहे वो पीछे हमारी बीमारियां जो पहले आई थी, पोलियो थी, स्मॉल पॉक्स थी, उस पर विजय हमने तभी पाई थी जब हमने वैक्सीनेशन का जोरों शोरों से किया था। अब हमने पूरे ऑलमोस्ट जनवरी से शुरू लेकर अभी तक वैक्सीनेशन चल रही है और काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। नाउ अब जो 100 करोड़ वैक्सीन दे के हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें दो बातें कम से कम पता चलती हैं। एक कि गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी जोरों शोरों से है, दूसरा आम पब्लिक में भी एक वो आ रही है। पहले अदरवाइज शुरू में क्या था, एक जिसको हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, कि वो लगाने से घबराते थे कि कहीं उसको प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। अब वो ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्लस रियलाइज़ कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं सबको बधाई दूंगा, मैं पब्लिक को भी और अपने गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि आप जोरों शोरों से इसमें भाग ले रहे हो। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है किसी भी कारणवश, कि आप प्लीज़ इसको लगाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इससे बीमारी से लड़ सकते हैं। आप कोविड वॉरियर्स में आते हैं, जिस तरीके से सर आप लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के लड़ाई लड़ी और उस पर जीत भी हासिल की। अब ये वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही और होगा आगे। किस तरीके से देखते हैं थर्ड वेव के अब आसार क्या नज़र आते हैं? देखिए, मैं तो शुरू से वैक्सीनेशन के बहुत ही हक में था। इनफैक्ट 11 बजे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया तो 11:05 में मैंने वैक्सीन लगा ली थी। मैं फर्स्ट पर्सन था इस एरिया में लगाने के। और क्योंकि हर लोग मुझसे पूछते थे, बिकॉज मैं कोविड के अगर पेशेंट को देख रहा था या मैं हेड कर रहा था पूरे यूनिट को जो उनको देखते हैं, तो यही पूछते थे वैक्सीन लगाएं कि ना लगाएं। तो मैंने कहा सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि मैं खुद पहले लगाऊं, तभी मैं दूसरों को कह सकता था। सो जैसे मैंने लगाई तो सब ने हमारे आसपास लगाई, सारे मेरे दोस्तों यारों ने, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे कुलीग्स हैं, सब ने लगाई। सो ये एक अच्छी शुरुआती वैक्सीनेशन जब हमने शुरू किया था और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद एक सेकेंड वेव आ गई थी, क्योंकि लोग पूरे वैक्सीनेटेड नहीं थे, टाइम भी कम था और लोगों में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी भी थी, जिसने काफ़ी प्रभाव डाला लोगों में। और वो बहुत ही खतरनाक वेव थी, क्योंकि ना सिर्फ उसमें काफ़ी लोग इसके अंदर बीमारी में आए थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा मृत्यु भी अनफॉर्चुनेटली लोगों में हुई थी। यंगस्टर्स भी गए थे, जो एक वो थी दिल दुखाने वाली बात थी। अब लोगों ने वैक्सीन काफ़ी लगा ली है, काफ़ी हद तक लोग वैक्सीनेटेड हैं। अब अगर थर्ड वेव के बारे में हम बात करें, किसी को कुछ मालूम नहीं है, सब अनुमान कर रहे हैं। सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव किसने डिसाइड नहीं किया, ये कोविड डिसाइड करता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। कब सेकंड वेव आया किसी को नहीं मालूम था, सब रिलैक्स फील कर रहे थे। हाँ, ये हम ज़रूर कहते थे उस टाइम पे भी, प्रिकॉशंस फॉलो करते रहो, लेकिन किसी कारणवश लोग अपना थोड़े से रिलैक्स हो गए, थोड़े से अपना के ढीलापन आया और उसमें प्रॉब्लम आई। इसी तरह मैं इस बार भी ये कहूँगा, हमें नहीं पता थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी। हो सकता है वो आए भी तो उतनी खतरनाक ना हो, क्योंकि हम काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड है। क्योंकि वैक्सीनेशन ये क्लियरली बताता है यहाँ तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर खुदा ना खास्ता हुई भी तो सीवियर फॉर्म के होने के चांसेस बड़े कम हैं। तो मैं यही कहूँगा, हो सकता है कि थर्ड वेव आए, हो सकता ना आए। मैं प्रार्थना करता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि ना आए, लेकिन अगर हम ठीक से प्रिकॉशंस लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, हैंड हाइजीन, मतलब ये सब चीज़ें अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो इतनी खतरनाक नहीं होगी। और इसमें हम सबको मिलके काम करना, चाहे हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे आम पब्लिक है। अकेले किसी से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलके काम करना चाहिए और प्रिकॉशंस लेते रहना चाहिए। आगे शादियों के दिन आ रहे हैं, फेस्टिविटीज़ आ रही हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें, जिस तरीके से अभी सरकार ने परमिशन भी दी है, उसको लेकर किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए खासकर बच्चों को?
देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड जब वैक्सीनेशन शुरू हुई थी कोविड की, तो पहले एडल्ट्स में ही होती है, क्योंकि एडल्ट्स थोड़ा उनकी इम्यूनिटी बेटर रहती है, झेल सकते हैं। अगर उनमें कामयाब हो तो फिर बच्चों में दी जाती है। इस तरह सारे वर्ल्ड में पहले एडल्ट की दी गई थी और बच्चों में भी दी जा रही है। सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट ने भी अब कुछ वैक्सीनेशन मेकर्स को दे गिवन द अप्रूवल कि ठीक है, आप बच्चों में भी इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, और अगर अप्रूव होगी तो अच्छी बात है। देखिए, अभी तक एक बात ज़रूर है, कोविड बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन जिसमें एक पॉइंट जो हमारे फेवर में रही है कि उसने बच्चों को प्रभावित नहीं किया है, बहुत कम किया है, अगर किया है तो नाम मात्र किया है। एडल्ट ज़्यादा इसके चपेट में आए थे। अब ज़रूर है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बेस बदल रहा है, ये म्यूटेट कर रहा है। वी गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस। जो पहले वाला वायरस कुछ था, उसके बाद अब डेल्टा आ रहा है, या डिफरेंट वायरसेस आ रहे हैं। वो हो सकता है कल को बच्चों को भी इफेक्ट कर जाए। तो अच्छा है कि अगर हम वैक्सीनेट कर लें उन बच्चों को, ताकि वो वेरिएंट भी हो उसको भी हम कवर कर सकें। एक आखिरी सवाल सर, जब हमने फेस्टिवल्स का मौसम देखा है तब तक केसेस बढ़े हैं और वो कई बार भयानक रूप भी लिया है, अब फिर फेस्टिवल्स आ रहे हैं, क्या प्रिकॉशन रखने हैं? जैसा कि मैंने कहा जी, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न है, अच्छी बात है, एक खुशी का माहौल होता है, एक अच्छी बात होती है। लेकिन ये जो टाइम है ना, इस जैसे हम कहते हैं, इट्स टाइम टू सर्वाइव देन टू सेलिब्रेट। अपने आप को बचाएं, एक अपने आप को प्रिकॉशंस रखें। सारी उम्र पड़ी हमारे को सेलिब्रेट करने की, और ज़रूर करेंगे, अच्छे से करेंगे, इसको डिफीट करेंगे, पक्का करेंगे कोविड को। अभी थोड़े से प्रिकॉशन रखें, मास्क लगाए रखें, हैंड हाइजीन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, वैक्सीनेट करें, तो ये सब चीज़ों से हम इनसे बच सकते हैं। ज़रा से भी अगर हमने ढीलापन दिया तो ये फिर से आ सकता है। फिर थर्ड वेव को कोई नहीं रोक सकता, अभी इसको हम ही रोक सकते हैं। कोविड जो बीमारी आई है उसकी अभी तक कोई ठोस दवाई नहीं है, सब कंजर्वेटिव चल रहे हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो कुछ हद तक काम करती हैं, कुछ कॉकटेल्स भी आ गई हैं अब जो उनको बचा सकती हैं। लेकिन ये कहो कि 100% बच सकते हैं, नहीं। तो 100% अगर करना है काम तो मिलजुल के काम करना पड़ेगा कुछ दवाई से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन से। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर नायर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि थर्ड वेव से अगर हमें बचना है तो वैक्सीनेशन, जो कि आज 100 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो पार कर लिया है, ऐतिहासिक दिन है, और आगे इसी रफ्तार से हमें अपने आप को, सभी को, देशवासियों को वैक्सीनेट करना बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।